हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स सी लेन मैरीटाइम एकेडमी, और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है 1/2024। और ये एकेडमी है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये है मर्चेंट नेवी के लिए। मर्चेंट नेवी का ये एडवर्टाइजमेंट है मैरीटाइम के लिए। ठीक है, इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस है मर्चेंट नेवी में रिक्रूटमेंट के लिए। तो इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, वन बाय वन करके चेक करिए। सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट है वो है 11 मार्च से। 11 मार्च 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। वहीं फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करते हैं तो वो है 30 अप्रैल 2024। ठीक है, 11 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। ठीक है, और इसके लिए जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो अगले महीने में, मई के महीने में होगा। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो जो एग्ज़ाम होने के 3 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। 11 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट। हमारा मर्चेंट नेवी में 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम मई में होगा। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। और अब इसमें बात करते हैं आगे। सबसे पहले इसमें दे रखा है पोस्ट का नाम। पोस्ट का नाम है डेक रेटिंग, इंजन रेटिंग, सीमैन और कुक। ये 4 मल्टीपल पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहली है डेक रेटिंग की, उसके बाद है इंजन रेटिंग की, उसके बाद है सीमैन और लास्ट है कुक की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है। जो डेक रेटिंग की है उसके लिए 10th और 12th। ठीक है, और अबोव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यो बोर्ड, यानी कि इसमें मांग रखा है कि 12th पास आउट होना जरूरी है। 12th पास आउट होना इसमें ज़रूरी है। टैग रेटिंग, इंजन रेटिंग, सीएमएन और कुक की पोस्ट के लिए कम से कम 12th क्लास होनी चाहिए। बात करते हैं स्टार्टिंग सैलरी की, तो टैग रेटिंग की पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो है 55,000 रुपये पर मंथ की। इंजन रेटिंग की जो सैलरी है वो है 45,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद सीमैन की पोस्ट के लिए है 38,000 रुपये पर मंथ, और कुक की पोस्ट के लिए है 35,000 रुपये पर मंथ। ये सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी दे रखी है। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं शुरू से। एक बार डेक रेटिंग के लिए 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, इंजन रेटिंग के लिए 45,000 रुपये, सीमैन की पोस्ट के लिए है 38,000 रुपये और कुक की पोस्ट के लिए है 35,000 रुपये पर मंथ। ये इसमें सैलरी है। काफ़ी हाई सैलरी पैकेज होता है मर्चेंट नेवी में। ठीक है, 4 कैटेगरी की पोस्टें हैं और अलग अलग सैलरी पैकेज है। 12th क्लास इसमें मांग रखे, 12th क्लास एंड अबव मांग रखा है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 17.5 साल से लेकर 25 साल, मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एक कंडीशन जरूरी है, वो ये है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती इसमें। तो ये है नोटिस मर्चेंट नेवी में डेक रेटिंग, इंजन रेटिंग, सीमैन, कुक की 4 कैटेगरी की पोस्टें अलग अलग, और ये सभी का सैलरी पैकेज दिखा रखा, पर मंथ सैलरी दिखा रखे, इतनी आपको पर महीने सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट है, इसका ध्यान रखना, 17.5 साल से लेकर 25 साल, यानी कि 17.5 साल से लेकर 25 साल तक इसमें एज लिमिट दे रखी है। इसमें लिखा रखा है मेल अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांग रखा। इसके अलावा दिखा रखा है कि 12th क्लास रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स में आल्सो अप्लाई, यानी कि जिस कैंडिडेट 12th क्लास के पेपर दिए हैं उनका रिजल्ट पेंडिंग है तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, जिस कैंडिडेट ने 12th क्लास के पेपर दे रखे हैं और उनका रिजल्ट पेंडिंग है तो भी वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 100% प्लेसमेंट इन इंडिया एंड वेरियस कंट्री। इसके बाद है कि एप्लीकेशन विल बी सबमिट इन ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करवानी है, ध्यान रख लेना। ये है मर्चेंट नेवी का नोटिस है। सिर्फ 12th क्लास इसमें मांग रखी है। एज लिमिट का ध्यान रखना, 17.5 साल से लेकर 25 साल एज लिमिट है। अब इसमें बात करते हैं जो रिटर्न एग्जाम होगा उसकी डिटेल्स के बारे में। तो जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें आपको 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब ये जो 100 नंबर का पेपर है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले इसमें जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो जीके बोलते हैं उसके 25 नंबर की वो आएगी।
उसके बाद है साइंस नॉलेज, जनरल साइंस आएगी 25 नंबर की, इंग्लिश नॉलेज 25 नंबर की इंग्लिश आएगी, और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 25 नंबर का। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में रीजनिंग और बेसिक मैथ्स मिक्स है इसमें, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से 25-25 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, साइंस नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट में से 25-25 नंबर का पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 25 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, साइंस नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट्स आपको दी जाएंगी इस रिटर्न एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। ये इसमें एग्जाम पैटर्न दे रखा है। द रिटर्न एग्जाम कंटेंट्स 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसलिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। द लेवल ऑफ एग्जाम विल बी 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक का आपका इसमें एग्जाम लेवल पूछा जाएगा, 10th और 12th बेसिस पे ही। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बाइलैंग्वेज, एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कनेक्ट करवाया जाएगा। अगला है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो। रॉन्ग आंसर होने पर कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रख के चलना। While filling the online application form, the applicant should carefully decide about his choice of examination center. आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम अपना एग्जाम सेंटर अच्छे से देख के फिलअप करना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, hence the candidates should select the center carefully and indicate the same correctly in their application. यानी कि एग्जाम सेंटर के बारे में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो आपने एग्जाम सेंटर फिलअप कर दिया वहीं रहेगा, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। तो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपना एग्जाम सेंटर अच्छे से देख के फिलअप करना, ठीक है। और ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग है। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम सेंटर की। जो एग्जाम सेंटर जो आपको जो रिटर्न एग्जाम होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, अलग अलग स्टेट के हिसाब से इन्होंने एग्जाम सेंटर बना रखे हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्टेट के लिए आपको लखनऊ और गोरखपुर में 2 जगह एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। उसके बाद है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये स्टेट यूटीज के लिए रांची और लखनऊ बनाए गए हैं। असम, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, इन स्टेट्स के लिए जो है वो है गुवाहाटी और लखनऊ, यानी कि लखनऊ हर जगह कॉमन दे रखा, लखनऊ तो एग्जाम सेंटर है ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा और साइड बाई नियर बाई स्टेट दे रखे, डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, इनका भी एग्जाम सेंटर लखनऊ दिया हुआ है। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनका भी जो एग्जाम सेंटर है वो लखनऊ दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 कैटेगरी बना रखी है। इसमें से जो कॉमन है वो है कि लखनऊ हर जगह होगा। इसके अलावा गोरखपुर, रांची और गुवाहाटी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट 3 सिटी ऐसे दे रखे जो अलग हैं। अदरवाइज हर जगह लखनऊ तो आपका कॉमन एग्जाम सेंटर है। हर स्टेट हर यूटी के लिए आपको लखनऊ तो ऑप्शन में दिया गया है। उसके अलावा एक गुवाहाटी, रांची और गोरखपुर अलग से ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको एग्जाम सेंटर अच्छे से चूज करना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करते टाइम, ये ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना, कैसे क्या अप्लाई करना है। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और ये इनकी ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट क्या है, www.sealandmaritime.in, www.sealandmaritime.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको सारा डाटा फिलअप करना है, जिसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है। और इसमें बात करें कि द एप्लीकेशन पोर्टल विल ओपन फ्रॉम 11 मार्च टू 30 अप्रैल टिल 12 PM नाइट। एनी रजिस्ट्रेशन प्रायर टू 11 मार्च टू 30 मार्च विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि 11 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उससे पहले उसके बाद में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये ध्यान रख के चलना इसके अंदर, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर वेल इन टाइम सिंस द एप्लीकेशन पोर्टल विटनेस ए ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट। ये लिख रखा है पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर ले, लास्ट डेट का वेट ना करें, ज़्यादा भीड़ होने के चक्कर में साइड में इश्यू आ जाता है। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स, नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड अंडर एनी सिस्टम। कोई भी कंडीशन सर्कमस्टेंसेज में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो फॉर्म डाटा फिलअप करो अच्छे से चेक करके फिलअप करना, आपको ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस दे रखी है। एप्लीकेशन फीस इज 100 रुपीज़ इज अप्लीकेबल वंस पेड। आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो सिर्फ 100 रुपये ही पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस इज 100 रुपीज़, वो फिक्स है इसके अंदर, ठीक है।
अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो कैंडिडेट्स हैज़ टू फर्स्ट अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिलअप के, सभी को एक रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल फर्दर अपीयर फॉर द पर्सनल राउंड विद गार्जियन फॉर काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ SMA रजिस्टर्ड ऑफिस एट गोरखपुर। Date and timing for counseling or registration will be mentioned in the call letter which will be uploaded on the website. सबसे पहले कैंडिडेट्स को रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफाइंग टेस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उनको रजिस्ट्रेशन करना है। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है गोरखपुर में, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड वगैरह दिया जाएगा, काउंसलिंग वगैरह, उसमें एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स लिखी होंगी कब आपको कब और कहाँ जाना है। Based on the combined performance on the written test and personal round of counseling and registration, candidates would be shortlisted for final selection. Subject to successfully completion of their character antecedent verification followed by medical test. उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और कैरेक्टर वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कैंडिडेट्स को कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। आपको सारी डिटेल्स आपको अच्छे से चेक करनी है, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह के। ठीक है, कोई डिटेल्स गलत फिलअप नहीं करनी है, इसके लिए कैंडिडेट स्वयं रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस, ये है मर्चेंट नेवी की जो वैकेंसीज है, ये 12th क्लास बेसिस पे है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के पोस्टें हैं, डेक रेटिंग, इंजन रेटिंग, सीमैन और कुक की। अलग अलग इनका सैलरी पैकेज दिखा रखा। एज लिमिट है वो 17.5 साल से 25 साल एज लिमिट दे रखा है। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। तो जो भी कैंडिडेट्स 10th 12th क्लास, सिंपल 12th क्लास मांग रहे। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।